Good afternoon. My name is Mohammad Ars. I am a student of B Farm first year. My presentation topic is peptic ulcer. Peptic ulcer, condition in which wound appear in the lining of stomach and duodenum. Beginning part. Duodenum is the beginning part of small intestine. Along with a burning stomach pain is termed as peptic ulcer. जिससे कंडीशन जिसमें लाइन स्टमक की लाइनिंग में वुंड हो जाता है और ड्यूडेनम में, जिससे बर्निंग स्टमक पेन होता है, उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर को और भी जाना जाता है स्टमक अल्सर के नाम से। Helicobacter pylori and long-term use of NSAIDs are the main cause of peptic ulcer। मतलब ज़्यादा NSAID यूज करने से पेप्टिक अल्सर होता है और बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से भी होता है। इट इज़ GI ट्रैक्ट डिसऑर्डर। ये GI ट्रैक्ट डिसऑर्डर है। GI मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट of peptic ulcer। Peptic ulcer are mainly two types. First, gastric ulcer and second, duodenal ulcer। Gastric of ulcer mainly affect the lining of stomach and may be chronic or acute। gastric ulcer स्टमक की लाइनिंग को अफेक्ट करता है और acute या chronic भी हो सकता है। duodenal ulcer, this type of ulcer affect the beginning part beginning or upper part of the small intestine and may be acute or chronic। ये duodenal ulcer स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट या duodenum पे होता है और acute और chronic भी हो सकता है। Etiology: lining of stomach, esophagus and small intestine degenerate due to factor। मतलब लाइनिंग ऑफ स्टमक जो होती है, इसोफेगस होता है, उसमें मेम्ब्रेन में डीजनरेट होने लगती है, मेम्ब्रेन डीजनरेट होने लगती है। वो होती है बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन से, जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। NSAID का जब फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, जैसे एक्सप्रीन है, उसका बार बार इस्तेमाल करने से होता है। और अदर फैक्टर्स हैं जैसे स्मोकिंग फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, रेडियोथेरेपी एंड कैंसर ऑफ स्टमक। नेक्स्ट पॉइंट इज साइन एंड सिम्टम्स। पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन और एब्डोमेन। हर्टबर्न ज़्यादा एसिड सेक्रीशन से हर्टबर्न होता है। नोजिया और वॉमिटिंग फीलिंग, फटीग, थकावट, इंडाइजेशन मतलब प्रॉपर डाइजेशन ना होना, डार्क टेरी स्टूल, लॉस ऑफ वेट और एपेटाइट। इस पैथोजेनेसिस तीन बेसिस पे होता है: ड्यू टू एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ NSAID, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन से डैमेज हो जाती है म्यूकोसल लेयर स्टमक की, और NSAID के ज़्यादा यूज से NSAID इनहिबिट कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को, और बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी डैमेज करता है गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल म्यूकोसा को, जिससे पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। इस डायग्नोसिस एंडोस्कोपी जो होता है वो अपर GI ट्रैक्ट को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। सेकंड इज एक्सरे स्टडीज। एक्सरे में थिक बेरियम सल्फेट पेशेंट को इंटेक कराया जाता है। जब पेशेंट बेरियम सोल्यूशन का इंटेक करता है तो क्लियर इमेज आ जाती है। इसके लिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती। अदर टेस्ट में जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं, और अदर टेस्ट में स्टूल टेस्ट करते हैं। स्टूल टेस्ट में H पाइलोरी का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन चेक करते हैं स्टूल्स में। इस ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है: नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच और फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। ये दो बेसिस ट्रीटमेंट होते हैं जो पेप्टिक अल्सर के लिए होते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में डाइट और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का इंटेक करके पेप्टिक अल्सर को ठीक कर सकते हैं। NSAID का कंजप्शन बंद कर देना चाहिए, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल कंजप्शन को अवॉइड करना चाहिए। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में आते हैं। और फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में पहला है एंटी सेक्रेटरी एजेंट।
यह एजेंट मैनेज करता है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है कि इम्पेयर डाइजेशन, मतलब डाइजेशन ठीक तरीके से ना होना। यह एजेंट डिस्पेप्सिया को ठीक करता है। और दूसरा होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक को एच पाइलोरी इन्फेक्शन का कंट्रोल करने के लिए लेते हैं और हीलिंग करने के लिए भी लेते हैं। और तीसरा है एंटासिड देते हैं ये गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करने के लिए। और चौथा है साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। ये एजेंट प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक की लाइनिंग और स्मॉल इंटेस्टाइन को। कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट है स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। और सेकेंड वन इज ईट ऑफ हाई फाइबर डाइट, मतलब डाइट फाइबर होना चाहिए डाइट में। और थर्ड वन इज अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड कैफीन, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड फूड दैट इरिटेट द स्टमक, मतलब जो ऐसा खाना जो मतलब इरिटेट करो स्टमक को, वो नहीं खाना चाहिए। लास्ट वन इज कॉम्प्लिकेशन। पेप्टिक अल्सर की वजह से 4 मेन कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें पहला है ब्लीडिंग और हेमोरेज, दूसरा है परफोरेशन, तीसरा है ऑब्स्ट्रक्शन, चौथा मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।